हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट हमारे। जैसा कि इससे पहले का जो आपने क्लास देखा उसमें हमने क्लास 10th के ओनली सिलेबस के बारे में डिस्कस किया और आपको अच्छे से एग्ज़ाम के होने वाले जो पैटर्न है, कैसा पैटर्न होगा एग्ज़ाम का, वो आप समझ गए होंगे। तो आज के इस क्लास में जो है मैं मुख्यतः आज ये डिस्कस करने वाला हूँ कि चैप्टर को जैसे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आज से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो हमने जो है यहाँ पर रियल नंबर से स्टार्ट किया है, जैसा कि नंबर सिस्टम जो आपका फर्स्ट चैप्टर है और उस फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में आपको रियल नंबर के बारे में पढ़ना है, जिसको कि हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बच्चों, आपको काफ़ी यहाँ इंजॉय करने वाले हैं, काफ़ी मज़े मज़े से मैथ्स को हम कवर करेंगे और काफ़ी बेहतर तरह से आपको समझ में आएगा। आपने सिलेबस को आशा करते हैं कि आपने अपने नोट्स बुक में नोट डाउन कर लिया होगा कि हमें कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। पूरे नोट्स आपने सिलेबस के बना लिए होंगे और एग्जाम में कितने वेटेज किस चैप्टर के होने वाले हैं ये सारे आपने पहले क्लास में जान लिए। तो आज के क्लास में मुख्यतः मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर रियल नंबर से अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ, रियल नंबर के बारे में पढ़ता हूँ, जिसको कि हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं अपने टॉपिक पे, अपने क्लास पे आ जाता हूं, जहां से कि आपको अपनी क्लास का श्रीगणेश करना है। तो इससे पहले मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पर मैं क्लास 10th की अभी मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ। आने वाले समय में और भी क्लास के मैथ्स को मैं यहाँ पे कवर करूँगा और जो स्टूडेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्हें थोड़ा सा वेट करना है, बहुत जल्द उनके लिए भी मैथ्स का ट्रिक्स मैं लेकर यहाँ पर आऊँगा। और अगर जनरल नॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, वहाँ पर आपको जनरल नॉलेज के अपडेट मिलते रहेंगे। तो आइए यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे जो सीबीएसई स्टेट बोर्ड के जो बच्चे इस बार 10th में गए हैं उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए सबसे पहले हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। ये हमारी क्लास की पूरी जो हमने आपके लिए नोट्स जिस प्रकार से तैयार किए हैं वो हमारा यहाँ पर निकल कर आ गया है। तो यहाँ पर जो है हम अपने चैप्टर को कैसे कवर करने वाले हैं और आज क्या हम पढ़ने वाले हैं उस पे मुख्यतः मैं डिस्कस करूंगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि ऊपर आपको पाठशाला यार मणि पूजा, ये आपको हमारा चैनल का नेम है। मैथमेटिक्स के सिलेबस के पिछले क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है और यहाँ पर क्लास 10th की मैथ्स पढ़ा रहे हैं। और ये आज जो है मैं नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया हूँ और नंबर सिस्टम में रियल नंबर को मैंने यहाँ पर चुनाव किया, जैसा कि आपके चैप्टर में जो है वो रियल नंबर ही पढ़ना है और इस रियल नंबर से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः हमें दो टॉपिक अभी स्टार्ट हमने किया है। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम के माध्यम से हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसको कहीं कहीं यूक्लिड डिवीजन लेमा भी आपको मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और सेकंड जो हमारा इसमें टॉपिक हो जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। परंतु आज के इस क्लास में मैं मुख्यतः यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम को ही पढ़ने वाला हूँ। इसके इस पे आधारित हम आज अपने टोटल क्वेश्चंस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं और ये मेथड से आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। मुख्यतः मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम जो है, इसके माध्यम से इस चैप्टर में हम मुख्यतः एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एचसीएफ यही आपको एग्जाम में फाइंड करने के लिए आएगा कि यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम के माध्यम से एचसीएफ निकाले। तो मुख्यतः हमें यहाँ पर इस मेथड का यूज करके एचसीएफ निकालना होता है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आज के इस क्लास में यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम के माध्यम से हम यहाँ पर एचसीएफ निकालना आज सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के माध्यम से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो आज हम मुख्यतः यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम पर फोकस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो है हमारा सेकंड चैप्टर जो हमारा नंबर सिस्टम है, सॉरी सेकंड नहीं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो यहाँ से निकल कर आ गया है। मैं यहाँ पर अपने कलम पेन का चुनाव कर लेता हूँ। चलिए ग्रीन कर लिए। रियल नंबर टॉपिक हमारे चल रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से भी जानते हैं। इससे हम यहाँ पर मुख्यतः एचसीएफ को निकालना सीखेंगे।
कैसे HCF हम फाइंड करते हैं, हायर कॉमन फैक्टर, इसे निकालना हम यहाँ पर सीखते हैं। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी दिए गए हो। यहाँ पे ध्यान देना है कि ए जो है हमेशा बड़ा होंगे बी से, ये बात का आपको ध्यान रखना है मुख्य। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, क्या है पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर क्यू एंड आर। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है ये क्या, एक फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन करके दिया है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जैसा आप यहाँ पे ये देख पा रहे हैं, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर आता है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूं कि a जो है वो b से बड़ा होंगे और 0 इक्वल्स टू आर ये बी, ये कहने का मतलब है कि आर जो है, देखिए आर जो है, आर वो 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, और बी जो है वो 0 और आर दोनों से बड़ा होगा। यहाँ पर आप समझ गए, यहाँ कहने का मुख्य मकसद ये है कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब मैं यहां पर आपको बता दूं कि ए और बी यही दो पॉजिटिव इंटीजर आपको मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ए और बी होंगे। क्यू जो है, क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्यू को हम लोग बोलते हैं कोसेंट, और आर जो है हमारा, आर हमारा हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर, आर जो है हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो यहां से क्या निकल कर आता है, यहां से फॉर्मूला ये निकल के आया कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, आर जो है हमारा वो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, और q जो है हमारा वो हमारा क्वोशेंट है, और b जो है वो डिवाइजर है, और a जो है वो डिविडेंड है। मीन्स बी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, डिवाइजर को हम लोग हिंदी में कहते हैं भाजक, और क्यू जो है वो भागफल, किसी भी अंक को किसी से डिवाइड करते हैं तो कितने बार में डिवाइड होते हैं, तो वो भागफल हो गए, और जो डिवाइड होने के बाद जो नीचे अमाउंट शेष बचता है उसे रिमाइंडर शेषफल कहते हैं। आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल से यहाँ पर मैं समझाने वाला हूं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर 32 है, 32 को 5 से डिवाइड, यहां पर देखिए दो नंबर, ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं, 32 एंड 5, ये दो नंबर्स दिए गए। तो हमेशा मैं आपको बताया हूं कि ए जो है बड़ा होगा बी से, मीन्स 32 ये हो गए, यहां तक क्लियर हो गया, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी निकल कर आए। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने वाला हूं कि जब 5 से 32 को डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में कट होंगे, 6 टाइम्स में 30, हमारा कितना बचा यहाँ, ये 2 बचा। तो ये जो है हमारा 5 जो है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिवाइजर, क्लियर हो गया होगा। ये जो है हमारा 6, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोसेंट है, कोसेंट, और ये जो नीचे बचा हुआ है ये क्या है, रिमाइंडर, शेषफल, ये हमारे बचे हैं। अब समझ गए। और ये जो 32 है ये हमारा डिवाइडेंड है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हुआ होगा या समझने में कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अगेन से इसे डिस्कस कर लूंगा। आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है। अपने कॉन्सेप्ट को जब क्लियर रखेंगे तो सारा कुछ बेहतर होगा। आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम, यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम यहाँ पर
इसी के माध्यम से जो है मैं यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। तो क्या करना है, फाइंड HCF 480 एंड 75। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ए जो है हमेशा बी से बड़ा होंगे, तो यहाँ पर ए इक्वल्स टू क्या हो गए, 480 हो गए, और बी जो है बी इक्वल्स टू कितना हो गया, बी इक्वल्स टू 75। तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक रफ वर्क करना है। रफ वर्क क्या करना है कि 75 बी से ए को डिवाइड करेंगे 480। 75 से 480 कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में जो है 450 निकल कर आएंगे। शेष कितना बचा यहाँ, 30। अब इस 30 से जो है 75, ये 75 को फिर डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स में कट होंगे, 2 टाइम्स में 60। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 15। अब इस 15 से फिर इस 30 को डिवाइड करेंगे। ये हम तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 ना हो जाए। ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में कट हुए और रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 0 बच गया। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो है आपको, ये जो हमने यहाँ पर किया है, इसे आपको क्या करना है, इसे रफ वर्क में करना है। ये रफ कार्य है, परंतु सॉल्व करने में इसका आपको काफी यूजेस होने वाले हैं। अब देखिए, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखेंगे, यूज, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले इसे इरेज करता हूँ ताकि स्पेस जो है हमारे पास निकल कर आ जाए। इतना हम यहाँ पर इरेज कर दिया। और ये क्योंकि ये जो रफ वाले वर्ड है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हमारे यूज होंगे, इसका हमें यूज करना है, ये आप इनको याद रखिए। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यूज, थोड़ा सा जो है ना हमारा पेन की बैटरी नहीं मिल पा रही है, इस कारण जो थोड़ा है ना ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यूज डिवीजन, यूज डिवीजन लेमा क्या कहता है, यूज डिवीजन लेमा ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जीरो जो है वो आर से छोटा या आर जीरो के बराबर होंगे, और ये हमारा ये निकल कर यहाँ से अब देखिए, ये तो हमारा फॉर्मूला आपको ऑलरेडी हमने बता रखा है। अब क्या करना है, जैसे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट से चलना है। तो ए जो है 480 इक्वल्स टू बी कितना है 75, आप यहाँ देख रहे होंगे ये मैंने किया, और इसे लिया। उसके बाद क्यू क्या है, तो क्यू ये वाले पार्ट आते हैं, तो यहाँ से ये आ गए, प्लस रिमाइंडर जब इस पार्ट को हम कर रहे थे तो कितना आया था, 30, ये हुए। अगेन नेक्स्ट टॉपिक में जब जाते हैं, अब यहाँ के लिए यहाँ तक का हमारा काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर फिर आते हैं तो ये हमारा ए बन जाता है, मीन्स 75 इक्वल्स टू ये हमारा हो गया बी, 30 इंटू क्वेश्चन क्या है ये 2, प्लस रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 15 निकल कर आया। अभी जब तक इस साइड प्लस के यहाँ पर प्लस के बाद जब तक 0 ना आ जाए तब तक मैं करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमारा 0 आ गया है। अब क्या करेंगे, ये हमारा ए हो गया और ये फिर हमारा बी बन गया। 30 इक्वल्स टू 15 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा 0 निकल के आ गया। तो ये हमारा जैसे ही 0 आएगा, स्टेप हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमें HCF निकालना है, तो HCF कौन सा होगा, तो यहाँ पर ये जो बी जो हमारा आता है, ये बी ये हमारा HCF होगा। समझ गए होंगे, आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अगेन हमें मैसेज करके या कमेंट बॉक्स में डाल के आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सकते हैं। चलिए, अब ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पे बढ़ते हैं, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन कहता है ए नंबर when divided by 73 and gives 34 a quotient and 23 as remainder, find number, नंबर को फाइंड करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो फॉर्मूला हमारा A इक्वल्स टू PQ प्लस R मीन्स ये कहने का मतलब है ये हमारा क्या होता है, तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस उसके बाद क्या होते हैं आर रिमाइंडर। ये आप जानते हैं। अब बस हमें ये फाइंड करना है, ये पार्ट ही हमको निकालना है। मीन्स यही ये नंबर मीन्स हमको क्या निकालना है यहाँ पे, डिवाइडेंड, है ना, डिवाइडेंड हमें फाइंड करना है। तो क्या है, डिवाइजर हमारा कितना दिया गया है, तो डिवाइजर हमारा 73 इंटू क्वोशेंट हमारा कितना है 34 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है 23। अब क्या करना है कि 73 को 34 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मीन्स 23 और 34 को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा 2482 निकल कर आए और प्लस 23। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3 और 2 5 8 2 0 और कितना हो गया 1 मीन्स ये 5 2505 ये हमारा निकल कर यहाँ पर आंसर आ गया। तो आपको जो है ना ये फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। डिवाइडेंड ये फॉर्मूला जो है इसे आप याद रख सकते हैं और इसे ये दो पॉइंट को आपको इस चैप्टर में यूक्लिड के डिवीजन रूल के लिए याद काफी जरूरी हो जाता है। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्या करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और वहां देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या कहता है और क्या हमसे सॉल्व करने के लिए कहने वाला है। क्वेश्चन जो हमारा 3 है यहाँ पर क्या कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। किस नंबर का, दो नंबर हमारा दिया गया है 867 एंड 255 मीन्स ए जो है हमारा A867 दिया गया है और बी जो है हमारा वो 255 दिया गया है। मीन्स ये हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ वर्क कर लेना है। रफ के लिए मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ 255 से डिवाइड आपको करना है 867। जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो आपको 3 टाइम्स में ये आपको 765 हो जाएगा। कितना यहाँ पे बचेंगे 201 102। फिर इसको डिवाइड करना है 255 को जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में 204 मीन्स 1 5 और ये कैंसिल हो गए तो 51 से फिर डिवाइड करेंगे इसे। कब तक करेंगे, जब तक कि 0 ना आ जाए और ये आपको रफ वर्क करना है। 2 टाइम्स में 102 मीन्स यहाँ पे 0 होगा। जैसे इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जैसे 0 आए खुश हो जाना है कि बस हमारा प्रोसेस जो है वो खत्म हो गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट के माध्यम से चलना है और कैसे सॉल्व करना है उसे देखिए। यहाँ पर ये रफ वर्क के लिए था। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड लिखना है वी फाइंड, अच्छे से समझिएगा यहाँ क्योंकि यहीं से आपको समझना है। वी फाइंड HCF किसका, तो 867 और कितना है 255 बाई यूजिंग, कौन सा मेथड यूज करना है क्योंकि HCF निकालने का बहुत सारा मेथड होता है। यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है तो यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। इतना हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी फाइंड HCF जो भी हमारा नंबर दिया गया है उसे बाई यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप का हमको प्रयोग करना है, स्टेप के माध्यम से ही यहाँ पर इसे मैं इरेज कर देता हूँ। स्टेप का यूज करके हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं।
कैसे, किस प्रकार से, किस स्टेप का यूज करेंगे उसके बारे में मैं आपको यहाँ बतलाना। तो देखिए, सिंस लिखना है यहाँ पे, ऊपर वो स्टेप लिखने के बाद सिंस, जैसा मैंने बताया है कि ए बड़ा होना चाहिए, वो चीज यहाँ फॉलो हो रहा है। 8 6 7 बिगर है किससे, 255। तो अब यहाँ करेंगे क्या, वी डिवाइड, वी डिवाइड 8 6 7 बाई 255। मीन्स कहने का मतलब है कि अब हम डिवाइड करेंगे बड़े अंक को छोटे अंक से, बड़े अंक को छोटे अंक से डिवाइड करेंगे टू गेट, टू गेट क्या मैंने पाया, छोटे अंक से बड़े अंक को जब मैंने डिवाइड किया तो क्या पाया, पाया ये 3, ये क्या है, तो टू गेट एज, टू गेट क्या मैंने पाया, 3, क्या 3 पाया, कोशेंट, कोशेंट एंड रिमाइंडर कितना मैंने पाया, 102 एंड रिमाइंडर 102। यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये स्टेप आपको लिखना है। अगेन फिर आपको क्या लिखना है, मैं कलर यहाँ चेंज करता हूँ। अगेन आपको फिर लिखना है, इतना लिखने के बाद यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, क्या, तो सबसे पहले इस बड़े नंबर को लिखना है 8 6 7 और इक्वल लगा देना है। उसके बाद इस छोटे नंबर को लिखना है 255 इंटू, कोशेंट को फिर अगेन लिखना है इंटू 3 प्लस रिमाइंडर जो बचे उसे लिखना है 102। रिमाइंडर जब तक हमारा जीरो नहीं आए इस स्टेप को हम करते रहेंगे। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया है तो क्या करेंगे, नॉट इक्वल जीरो। हो गया, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर अगेन हम चलेंगे, जब तक हमारा जीरो नहीं आए तब तक मैं इस स्टेप को लिखता रहूंगा। और ये जो है, ये पार्ट जो है, ये पार्ट आपको जो है यहाँ पर ये रफ में कर लेना है, क्योंकि इसी से ये पूरे पार्ट्स डिराइव हो रहे हैं। कैसे डिराइव हो रहे हैं, जैसे देखिए, बड़े अंक को 867 को हमने 255 से डिवाइड किया तो हमारा क्वोशेंट कहाँ निकल कर आया, ये 3, और रिमाइंडर जो है हमारा कितना निकल के आया, 102। अगेन फिर मैं इसी स्टेप को फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जब तक जीरो नहीं आए तब तक मैं इस स्टेप को करते ही रहने वाला हूँ। मैं बहुत जल्द ही जो है ना अपना पेन को सही करवा लेता हूँ, उससे आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। मैं थोड़ा-सा अच्छा उसमें कम्फर्ट हो जाऊँगा। अभी थोड़ा मैं कम्फर्ट नहीं हो पा रहा हूँ, बट बहुत जल्द आप लोगों के लिए कम्फर्ट हो जाऊँगा। चलिए, अब देखते हैं। अब सेकंड स्टेप हमें अगेन करना है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर नहीं आया। फिर उसी वर्ड को मैं लिखूँगा वी डिवाइड। अब क्या करना है कि ये ये पार्ट जो है हमारा यहाँ चला गया था बड़ा, तो बी डिवाइड 255 बाई 102 एंड टू गेट, है ना, टू गेट क्या, 2 कोसेंट, है ना, एंड क्या, 51 रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर। अब देखिए, अब फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, यूक्लिड डिवीजन, यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये पार्ट आ जाएंगे 255, यहाँ पे 255 इक्वल्स टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 51। ये रिमाइंडर हमारा अगेन जो है वो जीरो के बराबर में नहीं आया, जैसा कि आप यहाँ पे ही देखते हैं। तो अगेन हमारा थर्ड स्टेप, पहले स्टेप में हमने इतने पार्ट को लिया, सेकेंड स्टेप में हमने इतने पार्ट को लिया,
अब थर्ड स्टेप जो है हमारा वो ये पार्ट है। आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ये हमारा सेकंड स्टेप है और ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो हमने सेकंड स्टेप तक अपना जो है काम कर लिया है। अब हम यहाँ पर थर्ड स्टेप जो है और थर्ड और फाइनल है ना, ये हमारा थर्ड और फाइनल स्टेप होने वाला है। तो यहाँ पर हम इसे इरेज कर देते हैं। जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आता है, हमारा आंसर आ जाता है, हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर थर्ड स्टेप अगेन करना है। तो फिर क्या करेंगे, फिर वही प्रोसेस, बी डिवाइड 102 by 51 to get 2 quotient and 0 as remainder, है ना। जैसे ही 0 हमारा आया हम खुश हो गए। कैसे लिखेंगे फिर यहाँ 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। ये जैसे ही 0 आया हम क्या हो गए, इक्वल 0 हमारा आ गया। हम क्या हो गए, हम खुश हो गए कि हमारा आंसर जो है वो निकल कर आ गया। अब देखिए HCF हमारा कौन सा होगा, कैसे हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये पार्ट जो होता है, ये पार्ट मैं यहाँ पर अलग कलर से, यहाँ जो ये पार्ट होते हैं ये आपके HCF होते हैं। आंसर यही होगा आपका HCF। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले इसे थोड़ा इरेज करने से आपको यहाँ पर मैं कर पाऊँ। चलिए, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इसलिए HCF 8 6 7 और 255 इक्वल्स टू 51 51। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो पार्ट होता है 0 जहां भी आए, 0 जहां भी आए उसका ये पार्ट यहाँ जो भी अंक होगा वो आपका HCF हो। तो आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ तक आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं यूक्लिड डिवीजन जो रूल मैंने बताया उसे समझ, मैंने 3 क्वेश्चंस आपको डिस्कस किया। अब हाँ, तो बच्चों यहाँ तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने जो है वो बेसिक सारे कुछ आपको समझाए हैं कि कैसे बेसिक के आधार पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज मैंने यूक्लिड डिवीजन एलोग्राथम के माध्यम से मैंने आपको HCF निकालने के लिए सिखलाया। इसका बेसिक क्वेश्चंस वगैरह, बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी थे आज मैंने उसे क्लियर कर दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, वो मैं अगले नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस इसका करने वाला हूँ। वहां पर मैं आपको काफी सारा होमवर्क भी दूंगा, आप वहां पे होमवर्क भी करके आप हमें सेंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो क्लास होंगे उसमें मैं अप्रॉक्स अच्छे खासे क्वेश्चंस को आप लोगों को करवा दूंगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ मैंने यहाँ तक आपको आज स्टार्टिंग था तो मैंने एक छोटा सा ही क्वेश्चन का आपके लिए बनाया। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। और आप ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो आगे आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, क्योंकि आगे क्या करना है, आगे सिर्फ क्वेश्चंस बनाने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस बनाने हैं। कॉन्सेप्ट यहीं पर था। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है, सिर्फ आज मैंने आपको जो है कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। और नेक्स्ट में जो है वो क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, अपने नोट्स बनाइए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए बच्चों, गुड नाइट।